So please explain the NCERT points. So these points are NCERT points. Okay, जो आपका न्यू NCERT है तो ये उसके points हैं, NCERT points. Okay, चलिए. So yes Sam, you can start. एंड वही पॉइंट एक्सप्लेन करिए जिसका जरूरत है. ओके, जो हमें ऑलरेडी जानते हैं उसको करने का जरूरत है. It includes the helminthes of the lowest organization. Helminthes का मतलब होता है worms. The animals of the xylem are also known as flatworms because they are dorsoventrally flattened. डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट का मतलब क्या है? जैसे आपका फोटोग्राफ होता है. ओके, इमेजिन कि रोड रोलर आपके ऊपर चढ़ जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे? यू विल बिकम डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट. ओके, तो आप डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट हो जाएंगे. जैसे स्टिकर नहीं हो जाते हैं कार्टून्स में, कार्टून्स में देखे हो कि नहीं? तो दे बिकम स्टिकर्स. फिर वो मुड़ मुड़ा के सीधा होके फिर वापस आते हैं. ओके, चलिए बोलिए. Study of flatworms is also known as helminthology. Yes. The flatworms are dorsoventrally flat, bilaterally symmetrical, acoelomate and triploblastic animals with mesenchyma filling the space between the various organs. Yes. मतलब इसमें पहली बार क्या आया? मेसेनकाइम. ओके, या मेसोडर्म. ये मेसोडर्म का प्रिकर्सर है. ओके, माने डेफिनाइट मेसोडर्म तो है नहीं, बट है और क्या. तो इसलिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया. इससे पहले हम लोगों ने निडारिया पढ़ा था, टेनोफोरा पढ़ा था, उसमें मेसोडर्म नहीं था. तो इसलिए पहली बार कौन आया? बोले, who came for the first time? मेसोडर्म. तो इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक में हम लोग को कहना चाहिए क्या? फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. तो इसलिए यहाँ हम लोग कुछ पॉइंट्स देंगे. तो ये जो है हेलमिंथ्स ऑफ लोएस्ट ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे. क्यों? क्योंकि पहला आ जाएगा फ्लैट, उसके बाद आ जाएगा राउंड. ओके, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट मीन्स ये सब पॉइंट आप अकॉर्डिंगली सीक्वेंस में लिखेंगे. अगर आपको सपोज 5 मार्क्स, तो ये दोनों पॉइंट लिखना है इस तरह से. ठीक है. थर्ड पॉइंट जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहली बार आया कौन? बाइलैटरल सिमेट्री. ओके, दिस इज द थर्ड पॉइंट. एंड पहली बार आया कौन? ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर. तो ये है आपका फोर्थ पॉइंट. कोई शक? ओके, so these are very important points and mesenchyma is filling the. Yes, next. They are devoid of definite anus, that is digestive system is incomplete. तो हम जानते हैं कि जब एनस नहीं होगा तो हम सिस्टम को क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट. Blind. यस. हाँ, यस. ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक होगा, बट डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? इनकम्प्लीट. एंड फ्लेम सेल्स इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक्चुअली मैं अगर सीक्वेंस वाइज लिखूं तो हमें फ्लेम सेल्स को पहला पॉइंट लिखना चाहिए. ओके, तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट्स. बट द रीजन जो है, ओके, जो रीजन आपका है वो क्या है? सो जो रीजन है आपका, तो ये सब इंपॉर्टेंट है. जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक पहला है, बाइलैटरल पहला है, तो ये सब बोलना जरूरी है. डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट है, इसलिए हम वो लिखते आएंगे. बट अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूं तो वो क्या हो जाएगा? फ्लेम सेल्स. ओके, तो आप अगर चलो मैं आई विल चेंज एक्चुअली. लेट अस मेक इट 1. इसको हम लोग 5 बोल देते हैं. ये उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम अदल बदल कर देते हैं. चलो, क्योंकि ना सपोज आपको एक पॉइंट लिखना चाहिए तो यू शुड राइट फ्लेम सेल्स, क्योंकि वो उनका डायरेक्ट पहचान है और किसी में फ्लेम सेल्स नहीं होता. चलिए नेक्स्ट.
Term platyhelminthes was first proposed by हाँ ये तो मेरा पॉइंट शायद आ गया, तो दिस इज द एनसीईआरटी yes, पॉइंट। अब आपका जो टर्म है platyhelminthes was first proposed by Gegenbaur, okay, in 1859 and applied to animals now included under heading platyhelminthes, okay, but at that point actually क्या था वो, मैंने और सारे ग्रुप को इंक्लूड करता था। At first Nemertians and others were also included, समझ रहे हो कि नहीं? तो गेगेनबॉर ने जब किया तब उन्होंने फ्लैटवर्म्स को अलग कर दिया, बट मैंने पहले भी उनको, जैसे अगर आप फ्लैटवर्म्स लोग बोलते थे तो उसमें नेमर्टियंस भी उसके अंदर थे, पर अब उसको निकाल दिया गया है। the Nemertians मतलब जो दिस इज अभी अ nematode माइनर है ना, फाइलम, नहीं, ये एक माइनर फाइला है। मैंने आपको क्या बोला, देयर आर 39 फाइलम्स इन किंगडम एनिमलिया थे, अब तो शायद और भी ज्यादा हो गया होगा। एंड ये जो 39 फाइलम है इसमें जो एक है, माने आप पढ़ोगे कितना, ओनली 10, तो 29 फाइलम आप नहीं पढ़ोगे ना। चलिए, सो इसमें से एक है नेमर्टिया। ना फ्री लिविंग मतलब दे डोंट नीड एनीबॉडी। कमेंसल्स का मतलब क्या है, प्लस फॉर द कमेंसल एंड डज नॉट अफेक्ट द No होस्ट। to the host. एंडोपैरासाइटिक मतलब क्या है, बेनिफिशियल फॉर द पैरासाइट, नेगेटिव फॉर द होस्ट। ओके, ये नो होस्ट के लिए खतरनाक है। ओके, उसको बीमारी करेगा एंड मार देगा। ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके पहले क्या था, टिश्यू ग्रेड था, अब इनमें ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन गया। बॉडी सेल्स एग्रीगेट इनटू डेफिनाइट टिश्यूज दैट मेक अप डेफिनाइट ऑर्गेनिजम्स। तो अब देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, फर्स्ट बायोलैट्रिकली सिमेट्रिकल एनिमल्स, ओके, हेड प्रेजेंट एंटेरियरली एंड टेल प्रेजेंट पोस्टेरियरली। इसका मतलब क्या है, उनका पोलैरिटी भी डेफिनाइट है। ओके, देयर इज अ डेफिनाइट पोलैरिटी, ठीक है, मतलब आप पहचान लोगे कौन सा ऊपर वाला साइड है, कौन सा नीचे वाला साइड है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, ठीक है जी। चलिए, अब दीज आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। बॉडी इज अनसेगमेंटेड, तो सेगमेंटेशन अभी शुरू नहीं हुआ, बट एक्सेप्ट इन क्लास सेस्टोडा। तो सेस्टोडा याद रखना, इसका प्रोनाउंसिएशन है सेस्टोडा, विच जिसमें आपके आ जाते हैं कौन, टेपवर्म्स, तो विच शो सूडो सेगमेंटेशन। तो व्हाट इज सूडो सेगमेंटेशन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अगर आप भूल गए हो तो हम दोबारा बात करेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल्स, मतलब तीनों लेयर हैं बट सीलोम नहीं है। फाइन, शेप, वर्म लाइक तो होंगे ही होंगे, रिबन और टेप लाइक सेस्टोडा है, इसलिए इनको टेप वर्म्स बोला जाता है। ब्रॉड लीफ लाइक, दे आर कॉल्ड ट्रेमाटोड्स या फ्लूक्स, ठीक है। तो इसलिए सेस्टोडा जो है क्या है, क्लास सेस्टोडा जो है वो आपका क्लास है, टेक्निकल क्लास। ट्रेमाटोडा इज ए क्लास एंड टर्बेलेरिया इज ए क्लास, बट जो आपका टेपवर्म है, तो ये क्या है, सो दिस इज कॉमन नेम, फाइन, टेपवर्म इज कॉमन नेम। तो उसी तरह से फ्लुक्स भी क्या है, कॉमन नेम, एंड प्लानेरियंस भी क्या है, कॉमन नेम, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए जो फ्लुक्स हैं वो ब्रॉड लीफ लाइक जैसे हैं। ब्रॉड लीफ का मतलब क्या है, पीपल के पत्ते जैसा, ओके, दे आर जस्ट लाइक पीपल का पत्ता। टर्बेलेरियंस या प्लानेरियंस जो है, दे लुक लाइक थिन लीफ, आम के पत्ता जैसा या अशोक के पत्ता जैसा, बट सेस्टोड जो है वो तो टेप है यार, क्या लंबे लंबे होते हैं। They exhibit cephalization but primitive, ठीक है, बहुत अर्ली स्टेज में है सेफलाइजेशन,
What does that mean? Possess organ level of organization and have incomplete digestive system. ये तो चलो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है. एग्जिबिट सेफलाइजेशन का मतलब उन्होंने डिस्कस नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है? सो हैविंग a definite head, हेड okay, which has, तो हेड का मतलब क्या है? which has brain, sense organs and क्या? माउथ. तो ये तीनों चीज आपको मिलना चाहिए, तब जाके आप बोलोगे ट्रू सेफलाइजेशन. बट यहाँ हमने क्या लिखा है? प्रिमिटिव सेफलाइजेशन, मतलब हर चीज मिलने लायक नहीं है. ओके, तो ये थोड़ा लेटर एक्सप्लेन्ड है, तो आप समझेंगे बाद में, आई होप. नेक्स्ट, तो साइज क्या है? जनरली ऑफ मॉडरेट साइज, बट फ्यू टेपवर्म्स में ग्रो अप टू 10-50 मीटर्स और मोर. तो 10-15 से और ज्यादा भी हो सकता है. एडहेसिव ऑर्गन्स, देखो ये पैरासाइटिक है, तो दीज आर पैरासाइटिक फॉर्म्स, तो इसलिए उसको किसी ना किसी तरह से होस्ट के साथ चिपकना है, बिकॉज आप उसे रखना पसंद करोगे क्या बिना टेंशन का? Would you like to keep it? नो सर. No. You'd always like to throw it, but वो जाना चाहेगा क्या? नहीं सर. नहीं. नो तो सर. इसीलिए वो क्या रखा है? हुक्स. पूरा गार्ड देगा बेटा, फिर पता चलेगा. स्पाइन्स, कांटे जैसा, सकर्स, सक करके पकड़ के रखेंगे. एंड एडहेसिव सिक्रीशंस, चिपका के रखेंगे. अंडरस्टूड? चलिए, सो दीज आर द कंसेप्ट्स. उसके बाद आ जाइए बॉडी कवरिंग. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप जानते हो जो लोग पैरासाइट है, स्पेशली टेपवर्म का तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही गोल है. तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम गोल है तो खाएगा पिएगा क्या? बोलिए. तो व्हाट इट विल, हम जो डाइजेस्ट करके उससे देंगे. तो इसका मतलब माउथ होने से तो एब्जॉर्ब करेगा ना. हाउ इट विल टेक इनटू द बॉडी. इसलिए उनका जो बॉडी वाल है वो हाईली क्या है? एब्जॉर्प्टिव है. सो देयर बॉडी वाल इज हाईली एब्जॉर्प्टिव. कोई शक? सो इसीलिए नो सर. इधर हम लोगों ने लिखा है. देखो टैक्सोनॉमी का एक प्रॉब्लम क्या है मालूम है ना? आपको 1-2 दिन में उसका काम खत्म कर देना है. अगर आप छोड़ दोगे फिर तो ऐसा लगेगा जैसे बम बरस रहा है. फाइन. एंड अगर आप हर दिन करोगे तो मजा भी आएगा. ठीक है, चलिए. बॉडी वाल क्या है? सो सिंसिशियल लेयर. सिंसिशियल मतलब क्या है? मल्टीन्यूक्लिएटेड, cellular and partly ciliated epidermis with cuticle only. Absent in some, माने syncytial epidermis absent हो सकता है. Okay, so they are highly absorptive. Okay, so this layer is highly absorptive. Okay, highly absorptive in tapeworms. ओके, तो ब्रैकेट में लिखेंगे as they lack a definite, क्या? definite digestive system. समझ रहे हो? तो उसका डेफिनाइट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो इसलिए अगर ये टोटली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? वो जिंदा नहीं रहने सकता है. ओके, इट कैन नॉट लिव. कोई शक? चलिए. सो फर्स्ट टाइम भाई देखो, मीजोडर्मल होता है मसल, तो अगर मसल इससे पहले नहीं था तो अब आया कैसे? मीजोडर्म आ गया. तो इसीलिए पहली बार आप मीजोडर्म कहाँ देखते हो? इन दिस. तो सबसे फर्स्ट टाइम मीजोडर्म वाज सीन इन दिस पर्टिकुलर फाइबर. ओके, चलिए. उसके बाद आ जाइए. ओके, तो फर्स्ट टाइम मस्कुलर सर सिस्टम ऑफ ऑब्लिक का मतलब क्या?
ऑब्लिक Oblique. तिरछा तिरछा तिरछा। तो मसल्स Yes. जो है लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, ऑब्लिक मसल लेयर्स बीनीथ एपिडर्मिस। ओके, एक तो लॉन्गिट्यूड माने अगर आप देखोगे, सपोज आई विल शो यू इन क्रॉस सेक्शन, मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ अभी सपोज मैं आपको बॉडी वॉल दिखा रहा हूँ। ओके, सपोज ये एक्टोडर्म, ओके, उसके बाद आ गया आपका एंडोडर्म, है क्या, मेसोडर्म, उसके बाद मेसोडर्म आ गया, बट इसमें सीलोम नहीं होता है, इसका मतलब फिर क्या आ जाएगा, उसका बाद आ जाएगा आपका क्या, एंडोडर्म। So Endoderm. the innermost layer will be what? Endoderm. Okay, the innermost layer will be endoderm, and उसके अंदर क्या होगा, आपका cavity. Fine, so there will be a cavity. You understand? अब Yes. ये जो मसल लेयर है ये अलग अलग हो सकता है। ओके, तो सपोज ये एक लेयर हो गया, ओके, ये एक और लेयर हो गया, ओके, एंड ये एक और लेयर हो गया। तो नाउ अभी अगर ये जो मसल लेयर है इसको आपको ऐसे क्रॉस सेक्शंस दिखेंगे। फाइन, सपोज ये जो मसल है इसके बाद एक और लेयर होगा, ओके, उसके बाद एक और लेयर होगा, उसके बाद एक और लेयर होगा, उसके बाद एक और लेयर होगा। तो ये कौन सा लेयर मसल हो गया, बोलिए? तो इट इज अपियरिंग सर्कुलर टू यू, सो सर्कुलर। दीज आर कॉल्ड सर्कुलर मसल्स। बट अगर आपको सिंपली आपको डॉट 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 ऐसे दिखेंगे, तो क्रॉस सेक्शन में अगर डॉट दिख रहा है तो लंबाई में क्या होगा, बोलिए? Strand होगा. लंबा होगा। स्ट्रैंड होगा। तो ये कौन सा लेयर हो गया, सपोज दिस इज Longitudinal. लॉन्गिट्यूडिनल Longitudinal. मसल्स। ओके, एंड अगर जो अंदर वाला लेयर है उसमें मसल्स ऐसे तिरछा अरेंज्ड है, ओके, ऑब्लिक वाइज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक लेयर। फाइन, सर मतलब जैसे कॉपर वायर में होता है वैसे ही, क्या, सर जैसे ट्विस्टेड कॉपर वायर में होता है वैसे ही उसमें मसल नहीं नहीं, ऑब्लिक का मतलब तिरछा होगा बस। ओके, माने इट विल बी इन एन एंगल। ओके, नीदर वो आपको सर्कुलर दिखेगा नॉर वो पॉइंटेड दिखेगा, आपको स्लैंटेड लाइंस दिखेंगे। ओके, जो मसल लेयर्स हैं आपको स्लैंटेड लाइंस दिखेंगे, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक लेयर। ओके, चलिए, ये जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना ह्यूमन का, तब आपको वो दिख जाएगा अपने आप। ओके, चलिए, नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे, एक्चुअली आई हैव टू कंफर्म दिस पॉइंट, ये पॉइंट थोड़ा मैं एक बार चेक करूंगा, ठीक है, दिस पॉइंट आई विल गिव इट ए लुक। क्यों, इसका थोड़ा मेरे को डाउटफुल लग रहा है। स्केलेटन, ओके, स्केलेटन इसमें नहीं होता है, जनरली दे डोंट हैव स्केलेटन, ओके, बट यस, उनका जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ क्यूटिकल है वो क्या है, वो स्क्लेरोप्रोटीन से बना है, इसलिए वो हार्ड होता है। फाइन, सो दैट इज व्हाई इट इज हार्ड, एंड इसमें स्केलेटल ऑर्गन्स होंगे लाइक स्पाइन्स, आपका जो हुक्स, तो ये सब स्केलेटल ओरिजिन का होता है। बट डेफिनाइट स्केलेटन ना तो एक्सो है और ना ही एंडोस्केलेटन। क्लियर? नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाएंगे, तो ये एब्सेंट है। ओके, तो एब्सेंट इन ऑर्डर सेस्टोडा। ओके, जो सेस्टोडा है, तो सेस्टोडा में कौन आ जाएंगे, टेपवर्म्स, तो इसलिए टेपवर्म में ये एब्सेंट है। बट इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ आपका जो एसिला है,
तो टर्बेलेरिया क्लास में there is one order that is called एसिला, ठीक है। तो ये जो एसिला है उसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। अदर्स में इनकम्प्लीट होता है, इसका मतलब क्या होता है, माउथ होता है, इंटेस्टाइन होता है, सारा कुछ होता है, बट क्या नहीं होता है, सो दे लैक एनस, तो डेफिनाइट एनस नहीं होता, ठीक है। सो दैट इज द कंसेप्ट। इसीलिए रेस्पिरेशन हमें लिखना चाहिए पहले, तो उसके बाद में हम लोग को लिखना चाहिए रेस्पिरेशन, ओके। रेस्पिरेशन वाला पॉइंट लिखना चाहिए। तो दिस इज थ्रू जनरल बॉडी सरफेस इन फ्री लिविंग फॉर्म्स। तो जो फ्री लिविंग फॉर्म्स है वो अपने सरफेस से ही रेस्पायर कर लेते हैं, बट इन एंडो पैरा